आगे बढ़ेंगे। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जेब पर भारी पड़ गई। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया है कि लाड प्यार बहुत हो चुका, अब परफॉर्म किया तब ही माली फवायद हासिल होंगे। कि पीसीबी फाइन करेगी क्रिकेटर्स को और एक हेफ्टी अमाउंट, मतलब 5 मिलियन। लेकिन एक चीज है, कमजोर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो गैर मुतवक्का तौर पे अगर आप जीत जाए तो बहुत सारे इनामात देती हैं। जैसे अंडर-19 जीत गई थी, 50-50 लाख रुपए दिए गए। फिर आपको तवक्को होती है ऐसी टीम से, नालायक टीम से तवक्कुआत इतनी रख लेते हैं कि हम जीत के आएंगे। जब हार जाते हैं तो कमजोर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है। अच्छी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रिवॉर्ड्स रख देती है। आ रही है कि ये वर्थ है हमारे लिए वर्ल्ड कप की कि सबसे 50-50 लाख रुपए ले लिया जाए हर बार जब हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। पहली बात तो जिसने भी मशवरा दिया ना, सबसे पहले उसको सेक कर देना चाहिए। अभी भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल? ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। पीसीबी की तरफ से एक बड़ा हम स्टेप लिया गया है। 50-50 लाख का जो जुर्माने के हवाले से बातें की जा रही हैं, इसके हवाले से जरा कुछ किन को जुर्माना होगा, पूरी टीम को जुर्माना होगा? और सबसे पहले तो यही मैं आपको बताऊं, जुर्माने वाला ये फैसला इंडिया से हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के एग्जिट बाद ये बात करना शुरू कर दी थी कि अब वो वक्त आ गया है जब हम फिर कोई नया वर्ड इस्तेमाल करें। तो नया वर्ड नहीं है इस बार। जराये के मुताबिक कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर कौमी टीम में एक बार फिर सर्जरी का फैसला। बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद करना, ये जराये के मुताबिक खबर आ रही है हमारे पास कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर। और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस खराब होने के बाद अब ये बात की जा रही है कि बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों को T20 क्रिकेट से फारिग करने पर भी गौर किया जा रहा है। तो ये जो अभी की डेवलपमेंट है, इस पर सबसे पहले शाहिद भाई की तरफ बढ़ते हैं। शाहिद भाई, 50-50 लाख रुपए जुर्माने की जो खबरें आ रही हैं जराये के मुताबिक, क्या कहेंगे? ये अभी कन्वे किया गया है और ये भी कन्वे किया गया है कि इंडिया वाले मैच के बाद से ही, जब वहां पे बड़ी मायूसकुन करने का, उसके बाद ही फैसला कर लिया गया था कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन क्या साहबजादा फरहान पे भी होगा जिसने 383 रन बनाए, उस्मान तारिक पे भी होगा जिसने 10 विकेटें ली हैं, नसीम शाह पे भी होगा जिसने एक ही मैच खेला है, फखर जमान पे भी होगा जिसने सिर्फ 2 मैच खेले और दोनों शानदार खेले। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्या इन प्लेयरों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस पे आपको पैसे मिल रहे हैं, ये आपको मंथली इनकम मिलती है, आईसीसी की अमाउंट में से शेयर मिलता है, तो क्या आपको फाइन भी होगा? अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा तो प्लेयर्स के पास लीगल रास्ता होगा। बेसिकली इसमें यह भी है कि अब जो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगी चीजें आगे से, और जाहिर है जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया उनसे तो नहीं ये फाइन लिया जाएगा शोएब, लेकिन इससे कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? ये तरीका, ये स्ट्रैटेजी, इस डायरेक्शन जाना कोई फायदा पहुंचाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फायदा होगा कि आप प्लेयर्स को फाइन करें। फाइन करना जो है वो नहीं आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, वो आपको स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। मेरे ख्याल में अगर ऐसा करेंगे तो ये सही चीज नहीं है कि प्लेयर्स को आप फाइन करें, बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और रही बात ये कि हमें उन चीजों पे फोकस करना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस लास्ट 4 जो आईसीसी रिलेटेड टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप निकाल के, उसमें हमारी परफॉर्मेंस डाउन किस वजह से है। वो वजूहत जो हैं वो आपकी ग्रास रूट लेवल है, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, और वो आपकी डिसीजन मेकिंग है ऊपर जो पाकिस्तान टीम के लिए होती है या शाइन के लिए होती है। उन चीजों को फिक्स करने की जरूरत है। ये फाइन करना और ये इस तरह, ये मेरी नजर में, मैं इसे बेवकूफी बोलूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दुनिया में दूसरी टीम्स हैं, उनके भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हर चीज है, उनकी परफॉर्मेंस भी अप एंड डाउन होती है। 4 टीमों ने क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए, उसमें से 2 फाइनलिस्ट होंगी, 1 जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि सारे बोर्ड्स जो है उनके प्लेयर्स को फाइन करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और ये बहुत ही बेवकूफाना बात है कि आप प्लेयर्स को फाइन करेंगे परफॉर्मेंस पे। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात एक और चीज ये है कि देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता। अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है और भी चीजों की सूरत में होते हैं, जो जैसे ब्रॉडकास्टिंग का होता है, जैसे पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ओनर्स के साथ हैं, आगे प्लेयर्स के साथ है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं। बट ऐसा जो है वो समझ में नहीं आता कि इसको ये फाइन कर दो। हर चीज जो है वो ठीक हो सकती है, लेकिन ये फाइन करना प्लेयर्स को, इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। बस भाई, सर्जरी के वर्ड के साथ ना एक और वर्ड पहले लगाना चाहिए, वो कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी।
मुझे लग रहा है ये सर्जरी कम और कॉस्मेटिक सर्जरी ज्यादा है कि आप 50-50 लाख रुपए का फाइन लगाएं, क्योंकि ना प्लेयर्स को उससे कोई फर्क पड़ने वाला है ज्यादा, और इससे एक फीलिंग ये आ रही है कि ये वर्थ है हमारे लिए वर्ल्ड कप की कि सबसे 50-50 लाख रुपए ले लिया जाए हर बार जब हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। पहली बात तो जिसने भी मशवरा दिया ना, सबसे पहले उसको सेक कर देना चाहिए। अभी भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल, ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। ये शोशा छोड़ा है आपका माइंडसेट Exactly, चेंज करने के लिए। आम आदमी को थोड़ा सा सुकून मिले कि कुछ हो रहा है। नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है। ये पैसे वैसों की क्या बात है। वो बच्चे भी बोलेंगे अच्छा हम भी चले जाते हैं अमेरिका, हम भी चले जाते हैं दुबई, अब वहीं क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ तो हार जाएंगे तो यहाँ तो फाइन देना पड़ेगा। ये कौन स्टूपिड लोग हैं यार। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हम रूट कॉज तक जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे और ऊपर से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश। अभी तो ये देखिए, ये अभी फाइनल नहीं हुआ, बट अगर इस तरह से होता है तो I'd be very amazed। मेरे ख्याल से इस लेवल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जाएगा, मजाक बनेगा बहुत दुनिया में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए, और पहले वो देखें कि ये टीम बनी कैसे है। आप अपना सिस्टम बेहतर करें, आप प्रोसेस बेहतर करें सिलेक्शन का, आप अपनी क्रिकेट बेहतर करें ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्लब क्रिकेट, जहां से बच्चे का स्टार्ट होता है खेलना, जहां से उसको बेसिक चीजें पता होती हैं, वो चीजें बेहतर करने की जरूरत है। क्रिकेट होनी चाहिए, क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट, कोई क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता है तो उससे 30-30 लाख 40-40 लाख रुपया पहले वो एनओसी का लेते हैं। क्लब कहाँ अफोर्ड करते हैं? क्लब अपने बॉल्स अफोर्ड नहीं कर सकते क्लब में, तो आपने इतने पैसे, क्रिकेट आप खुद कम करते जा रहे हैं, बेसिक्स आप खुद खराब करते जा रहे हैं। अंडर 19 के 3 डे नहीं हो रहे, आप उस तरफ ध्यान दें। फिर उसके बाद जैसे शाहिद भाई ने बताया, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में फिर प्लेयर्स लीगल, ये प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर सकते। इनको 1 करोड़ भी फाइन हो जाएगा, ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनमें इतनी वो है ही नहीं, तप्पड़ ही नहीं है इनमें ये बात कर सके। इनको सिर्फ चाहिए हमें क्रिकेट खिलाते रहे, परफॉर्मेंस हो या ना हो। आप सिलेक्शन करें परफॉर्मेंस पे, तो आप देखें सारी चीजें बेहतर हो जाएगी। जो काम करने के हैं ना वो है शायद भाई, वो करने चाहिए ना। आपको अपनी क्रिकेट के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपकी सिलेक्शन ठीक होगी तो बात इस नौबत तक पहुंचेगी नहीं। क्या कहेंगे शाहिद साहब? बिल्कुल, आपको सारी तदाबीर लेनी पड़ेगी। कोचिंग स्टाफ में आपको रद्दोबदल करना पड़ेगा। T20 की अलग प्लानिंग करें। अब अगले साल ODI वर्ल्ड कप है, उसमें भी अगर हमें पहले राउंड में बाहर होना है या दूसरे राउंड में बाहर होना है तो फिर दुरुस्त नहीं है, फिर हमारी क्रिकेट कहीं पे भी नहीं जा रही। तो अभी से हमें ODI की प्रिपरेशन करनी है। हमें ऑस्ट्रेलिया से भी 3 ODI खेलने, अभी हम बांग्लादेश से खेलने जा रहे हैं। हम सोचें कि हमें साउथ अफ्रीका से खेलने चाहिए, जिम्बाब्वे से खेलने चाहिए, जहां पे हमने जाकर ODI वर्ल्ड कप खेलना है। और T20 की अलग प्लानिंग करें, टेस्ट की अलग प्लानिंग करें। ये सब कुछ करेंगे तो फिर पता चलेगा ना बैटिंग कोच आपका क्या कर रहा है। बैटिंग कोच में आपका कोई भी प्लेयर स्विच हिट नहीं लगा सकता। और आप देखें इंग्लैंड का नौजवान कैसे स्विच हिट लगा।